Good morning, ninth class. Today we will continue our first chapter of history, French Revolution. In this chapter we had discussed about France abolished monarchy and became republic. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था भी किस तरह से फ्रांस में मोनार्की का अंत होता है और फ्रांस क्या बनता है, एक रिपब्लिक बनता है। तो उसमें क्या था कि भी जो फ्रांस लुई 16 था उसको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है उसको और उसकी वाइफ को। तो उस कब दी जाती है, तो उसमें क्या है, तो बहुत सारे क्लब्स बनते हैं जिसमें क्या है, कुछ फेमस क्लब्स होते हैं जिसमें सबसे फेमस होता है जैकोबिन क्लब्स। और जैकोबिन क्लब्स के कौन मेंबर होते हैं, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर होते हैं जो पुअर पीपल हैं वो मेंबर होते हैं। और उनका हेड कौन होता है, रोबेस्पियर होता है। तो फिर क्या है, इसमें मोनार्की का अंत हो जाता है और क्या बनता है, फ्रांस रिपब्लिक। तो अब किसकी पावर आ जाती है, जैकोबिन क्लब्स की पावर आ जाती है। तो जैकोबिन क्लब्स की पावर आती है और उसका हेड कौन होता है, रोबेस्पियर होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, रीजन ऑफ टेरर यानी आतंक राज। बिटवीन 1793 टू 94, ये इसका टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम पे ये इस तरह का आतंक होता है, 1793 से लेकर 1794 तक। रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रोबेस्पियर होता है, जो जैकोबिन क्लब का क्या हेड होता है, तो वो क्या है, किस तरह की नीति अपनाता है, वो बहुत ज्यादा क्या है, सख्त और कंट्रोल की नीति को अपनाता है। जिसमें क्या है, एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, एक्स नोबल्स, क्लजरी, members of other political parties, members of his own party who didn't agree with him। भी वो क्या है, बहुत सख्त नीति अपनाता है भी पनिशमेंट की और कंट्रोल की। तो इसके कारण क्या है, वो उसका मानना है कि भी जो रिपब्लिक के शत्रु हैं, कौन कौन है रिपब्लिक के शत्रु, एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, एक्स नोबल्स। ठीक है, एक्स नोबल्स हैं, क्लजरी हैं, कौन है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, और दूसरी पार्टीज के मेंबर्स, अदर मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पार्टीज के मेंबर्स, और खुद उसकी पार्टी के मेंबर्स जो उसकी नीतियों से सहमत नहीं है, वो भी क्या है, सब रिपब्लिक के क्या है, एनिमीज हैं। ये किसका मानना है, रोबेस्पियर का। तो फिर रोबेस्पियर क्या करता है, वो उसने बहुत कैसी नीति अपनाई हुई है, सर्वर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की। तो अरेस्टेड, इम्प्रिजेंट एंड टायर्ड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स। और क्या है, वो उन सबको क्या करता है, अरेस्ट करके उनको क्या है, जेल में डाल दिया जाता है। और उन्हें क्या है, और क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स जो क्रांतिकारी न्यायालय हैं उनके द्वारा क्या है, उनको अरेस्ट करवा दिया जाता है और जेल में क्या है, जेल में डाल दिया जाता है। इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गैलोटाइन। भी किनको वो जेल में, उनके जैसे भाई उनके खिलाफ, किनके खिलाफ वो क्या है, मुकदमा चलवाता है, अरेस्ट करवाता है, यानी एक्स नोबल्स, क्लजरी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और नंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिडंट एग्री विद हिम। यानी ये क्या है, उसकी नजर में क्या है, एनिमी है, किसके, रिपब्लिक के। तो इन सबको वो क्या है, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स के द्वारा क्या करवा देता है, अरेस्टेड करवा देता है एंड इम्प्रिजन, और जेल में डलवा देता है। और फिर क्या है, जब उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उन पर्सन पर मुकदमा चलाया जाता है, इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, जब कोर्ट के द्वारा उनको क्या है, गिल्टी पाया जाता है, दे वर गैलोटाइन, भी उनको गैलोटाइन कर दिया जाता है, यानी उनको फांसी दे दी जाती है। तो गैलोटाइन क्या है, गैलोटाइन अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन बी हेडेड। जो गैलोटाइन है, एक मशीन है जो क्या है, दो पोल्स पे के उसमें क्या है, खड़ी है, आरे की मशीन की तरह है, और उसमें टू पोल्स एंड ए ब्लेड, एक ब्लेड की तरह। तो जो पर्सन है उसके क्या है, सिर को बीच में रख दिया जाता है और एक ब्लेड के द्वारा उसके सिर को क्या है, अलग कर दिया जाता है। इस तरह से वो क्या है, उनको क्या है, गैलोटाइन किया जाता है। गैलोटाइन क्या है, एक मशीन है, ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, एक डॉक्टर गैलोटिन के द्वारा इन्वेंट की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, गैलोटाइन रखा गया।
तो ये क्या है, एक दो पोल्स के क्या है, इसके दो पोल्स होते हैं और बीच में क्या है, एक ब्लेड लगा होता है तलवार टाइप में, और उसके बीच में दो पोल्स के बीच में क्या है, जो अपराधी है उसका सिर रख दिया जाता है और उस ब्लेड के द्वारा उसके सिर को क्या है, काट दिया जाता है। ये क्या है, गैलोटाइन। इसीलिए क्या है, जो पर्सन गिल्टी पाए जाते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, गैलोटाइन कर दिया जाता है। इफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, और फिर क्या है, जो गवर्नमेंट है किसकी, रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट है, जैकोबिन क्लब की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, जो वेजेस, जो मजदूरी है और जो कीमतें हैं उनको क्या कर देती है, मैक्सिमाइज कर देती है, फिक्स कर देती है। मीट एंड ब्रेड राशनाइंड, और जो मीट है और मीट और ब्रेड को क्या है, राशनिंग, उसकी राशनिंग कर दी जाती है। यूजेस ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर प्रोहिबिट, और जो मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, एक सफ़ेद आटा जो बहुत महंगा आता है उसके यूज करने पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और किस चीज को, आल सिटीजन रिक्वायर्ड टू ईट इक्वालिटी ब्रेड, और सभी सिटीजन को, जो जितने भी फ्रेंच सोसाइटी के सभी को क्या है, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं के बने से क्या है कि रोटी, ठीक है, उसको खाने के लिए क्या है, उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। वो क्या है, आज इट इज रिक्वायर्ड टू ईट इक्वालिटी ब्रेड, यानी उन्हें समता, इक्वालिटी ब्रेड यानी एक नाम दिया है समता रोटी, ठीक है, उसको क्या है, सभी सिटीजन को खाने के लिए कहा जाता है, जो क्या है, किस चीज का सिंबलाइज है, बराबरी का प्रतीक है। तो उन सबको जो व्हाइट फ्लोर है उसको तो क्या कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है। क्योंकि क्या है, ये जो रिच पर्सन है उनका क्या था खाना, और जो ब्रेड है, जो पाव रोटी है, वो क्या है, पुअर्स के जो उनका स्टेपल फूड है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, एक सिंबलाइज दिया जाता है किसका, इक्वालिटी का। तो सभी सिटीजन को क्या है, इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए क्या है, कहा जाता है, अनिवार्य, उनके लिए क्या है, अनिवार्य कर दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनिस्पेयर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर कॉल्ड सित्योन एंड सित्योनी रिस्पेक्टिवली। जो फ्रांस में क्या है, जो ट्रेडिशनल नेम दिए गए थे वुमेन को और मैन को, मोनिस्पेयर यानी मैन को नाम दिया गया था मोनिस्पेयर, महोदय, मैडम महोदया, ठीक है, उनको जो फ्रांस में जो मैन और वुमेन है उनको क्या कहा जाता था, मोनिस्पेयर एंड मैडम कहा जाता था। मोनिस्पेयर किसके लिए था, जेंट्स के लिए था, मोनिस्पेयर शब्द था जेंट्स के लिए, और मैडम क्या था, फीमेल के लिए था। ये उसको बदलकर ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर कॉल्ड सित्योन एंड सित्योनी रिस्पेक्टिवली, उनको क्या है, चेंज करके क्या कर दिया गया, सित्योन तो कर दिया गया मेल के लिए और सित्योनी कर दिया गया फीमेल के लिए, जिसका मीनिंग था नागरिक। सित्योन का मतलब नागरिक और सित्योनी नागरिका, ठीक है। मेल के लिए क्या है, सित्योनी यानी नागरिक, और फीमेल के लिए सित्योनी यानी नागरिका, इसको क्या है, नाम दे दिया गया था। पहले क्या नाम था, मोनिस्पेयर एंड मैडम था। फाइनली रोबेस्पियर वाज कन्वेस्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड गिलोटाइन, और इस तरह से क्या है, जो रोबेस्पियर था उसने बहुत क्या है, हार्ड नीति अपनाई थी, और उससे क्या है, लोग क्या है, उससे क्या आगे तंग आ गए थे। तो इसके कारण है क्या है, लास्ट में क्या होता है, फाइनली रोबेस्पियर वाज कन्वेस्टेड बाय द कोर्ट, और आखिर में भी क्या है, जो रोबेस्पियर है उसको क्या है, पकड़ लिया जाता है, और उसको भी क्या है 1794 में क्या है, उसको भी गैलोटाइन कर दिया जाता है, यानी उसको भी क्या है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टेड रूल्स फ्रांस। फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट लीड द वेल्थियर मिडिल क्लास, भी क्या है, जो रोबेस्पियर है उसको क्या कर दिया जाता है, गैलोटाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, और इस तरह से क्या है, जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाती है। और फिर वो जो सारी पावर है किसके पास आ जाती है, लीड द वेल्थियर मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के पास क्या है, पावर आ जाती है। जो वेल्थियर है यानी जो संपन्न है, रिच है, उनके पास सारी पावर चली जाती है। पहले किसके पास थी, जैकोबिन क्लब के पास जो गवर्नमेंट थी। और जैकोबिन्स में कौन थे, पुअर पीपल थे, पीजेंट वगैरह, डेली वेजेस वर्कर्स थे, ये सब क्या थे, जैकोबिन्स के मेंबर थे। तो अब क्या है, अब पावर किसके हाथ में चले जाते हैं, फिर से जो वेल्थियर पर्सन है, जो रिच पर्सन है मिडिल क्लास के, उनके पास ये पावर चली जाती है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन
नया संविधान बनाया जाता है। डिनाइड इन राइट टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन था सोसाइटी का, यानी जिसके पास संपत्ति नहीं थी, उसको क्या है, वोट का अधिकार उसका खत्म कर दिया जाता है। जैसे पहले जो जैकोबिन क्लब्स था उसमें क्या है, जो नॉन प्रॉपर्टीज पर्सन थे उनको क्या है, वोट का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब न्यू गवर्नमेंट आती है किसकी, मिडिल क्लास की, तो उनका क्या है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो उसमें क्या है, जो राइट टू वोट है किसको, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को, उसको क्या है, डिनाई कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। देयर वर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और वहां पर क्या है, 2 क्या बनाई जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाती है, इलेक्ट की जाती है। अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड टू अप 5, और वो किससे क्या है, 5 मेंबर से मिलकर वो क्या बनती है, 5 मेंबर्स के द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसके द्वारा क्या है, एक डायरेक्टरी क्या है, अपॉइंट किया जाता है। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो डायरेक्टर होता है उसका हमेशा किसके साथ वो रहता है, झगड़ा रहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ क्या है, झगड़ा बना रहता है, किसका, डायरेक्टर्स का। वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर्स के द्वारा किस क्या है, डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। और जो डायरेक्टर्स है जो अपॉइंट किया जाता है उसका किसके साथ हमेशा झगड़ा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कारण क्या है, झगड़ा रहता है। इससे से गवर्नमेंट में क्या रहती है, उथल पुथल मची रहती है। और इसके कारण ही क्या है, इन सब झगड़ों के कारण, इस तरह की उथल पुथल के कारण ही क्या है, मिलिट्री का क्या है, जो मिलिट्री है, मिलिट्री डिक्टेटर का उदय होता है। मिलिट्री डिक्टेटर, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गेव राइज टू मिलिट्री डिक्टेटर। इस तरह की पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता आती है किसमें, पॉलिटिकल में, तो उसके कारण किसका उदय होता है, मिलिट्री डिक्टेटर का, यानी तानाशाह का उदय होता है। किसका होता है, बोनापार्ट का। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, किसमें, इसके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण।